नमस्कार दोस्तों। आज से हम थोड़ा सा डाटा एनालिसिस अलग ढंग से करेंगे क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से जो बात की है जिन्होंने मेरे साथ अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर किया है। मैंने ये देखा है कि कईयों को तो अभी तक डाटा भी रीड नहीं करना आ रहा, वो वीडियो देखते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ पा रही, इसीलिए शायद वो कमेंट भी नहीं करते। मैंने कईयों को ये भी बोला कि आपने कमेंट करके कभी क्यों नहीं पूछने की कोशिश की। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मार्केट में अभी बिल्कुल नए नए जुड़े हैं, वो सिर्फ अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स को फॉलो कर रहे हैं और वहां से जो उनको समझ में आता है वो ट्रेड पिकअप कर लेते हैं। तो कईयों ने अभी तक लॉस भी कर लिया है काफी अच्छा खासा, और जो बची कुछ ही रकम है उनकी वो भी जो है वो खत्म होगी। ये मैं बड़ी श्योरिटी से उनको ये बोल रहा हूं क्योंकि जब तक आप मार्केट को सीखोगे नहीं, मेरे कहने पे ट्रेड करने का मतलब ये है कि या तो आप लॉजिक समझो कि मैं क्या कह रहा हूं, और अगर आपको ट्रेड पिकअप करना है तो उसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं आज किसी के साथ बात कर रहा था, उन्होंने नेक्स्ट वीक की मतलब 16 तारीख की 24,000 की कॉल खरीद ली 100 रुपए पे। किसी टेलीग्राम चैनल ने उसे कहा कि ये 100 रुपए पे खरीद लो, 152 रुपए पे इसका टारगेट है, 70 रुपए का स्टॉप लॉस है। 2-3 बार वो हिट किया और अल्टीमेटली क्या किया, वो ऊपर भी आया। लेकिन 24,000 जाएगा तो उसकी वैल्यू बनेगी, या 23,000 पहले 500 तो क्रॉस करे, पहले 23,300 तो क्रॉस करे। जो वो रेजिस्टेंस है, जो डाटा पॉइंट है, आप डाटा पॉइंट को इग्नोर कर रहे हो, मेरे कहने पे या किसी के कहने पे अगर आप ट्रेड उठाओगे उसमें रिस्क 90% है, रिवार्ड जस्ट ओनली 10% है। तो अब मैं पहले एनालिसिस करता हूं, फिर हम बाकी का 2-3 बातें मैं और करूंगा, वो मैं शायद अगर टाइम बचेगा तो हम आखिर में करेंगे। अब देखिए कि कल क्या था। कल हमने एक रेंज डिफाइन करने की कोशिश की थी 10,600 से लेके 10,830, जो कल की क्लोजिंग थी उसी हिसाब से हमने रेंज बनाने की कोशिश की थी जिसमें आज मार्केट ने कामकाज करना था। आज मार्केट ने जो रेंज रिस्पेक्ट की वो 10,740 से लेके 10,830-40 तक की एक रेंज रिस्पेक्ट की, जो ऑप्शन चैनल एनालिसिस से हमने निकालने की कोशिश की थी। मार्केट ने ठीक वैसे ही कामकाज किया। आज जो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं, मैं फालतू की सारी चीजें यहां से हटा रहा हूं, मैं सिर्फ डाटा पॉइंट पे बात करूंगा। अगर आपको देखना है, समझना है, आप या तो मेरा पुराना वीडियो देखिए, तो या बीच बीच में मैं कभी कभार शेयर कर लिया करूंगा। मेरे वह दोस्त जो टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं, खुलते ही 10,700 पे एडिशन शुरू हो गया पुट पे, तो दिन भर क्या हुआ, उसमें एडिशन चालू रहा और अल्टीमेटली वो क्या हुआ, 10,700 की पुट जो है जीरो हुई, 800 की पुट जीरो हुई, 750 की जीरो हुई। अगर वहां आप लॉस देखेंगे लाखों में, मैं कई बार ये सोच के हैरान रहता हूं, 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है एक एक स्ट्राइक का एक्सपायरी वाले दिन। इनमें से कमाते कितने हैं, गवाते कितने हैं, ये समझ में नहीं आता कि कौन कमाता है कौन गवाता है। वहीं आज कल के मुकाबले मार्केट में कामकाज थोड़ा सा ठीक था। आज 686 लाख रुपीज की जो वॉल्यूम थी, 6,186 लाख की। वहीं क्या है, अब आप देखिए एफआईआई ने क्या किया, 200 करोड़ का माल खरीदा है और डीआईआई ने 800 करोड़ का माल बेचा है। तो ये 600 करोड़ किसने खपत की है, ये पूरी की पूरी जो खपत रिटेलर ने की है। अब हम देखेंगे कि डाटा क्या कह रहा है। हालांकि जो आज जो मेजर डाटा आज खत्म हो जाता है एक्सपायरी की वजह से, अब हम सिर्फ नेट डाटा को स्टडी करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की मूवमेंट कैसे रहने वाली है। अब क्लाइंट्स रिटेलर्स को देखेंगे तो तकरीबन ये अच्छे खासे बिरिश होते नजर आ रहे हैं। 12,500 से ऊपर कंट्रैक्ट इनके पास माइनस है। डीआईआई के पास 8567 लाख कंट्रैक्ट, 8567 कंट्रैक्ट माइनस है। एफआईआई काफी अच्छे बुलिश पोजीशन इनकी बन गई है क्योंकि ये तो कभी भी चेंज कर सकते हैं। तकरीबन 37,500 कंट्रैक्ट इनके पास बाय साइड में है और प्रॉस ने तकरीबन 16,000 कंट्रैक्ट सेल किए हैं। क्लाइंट्स ने तकरीबन 46,000 कंट्रैक्ट जो है वो कॉल ऑप्शंस कॉल्स जो है सेल की हैं, राइट की हैं। डीआईआई का नंबर कुछ खास अंतर नहीं है। एफआईआई के पास तकरीबन 53,000 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस के पास तकरीबन 7,000 कंट्रैक्ट जो हैं वो माइनस में हैं। वही रिटेलर्स के पास 35,000 कंट्रैक्ट, कल तक ये पुट बाय में थे, आज बेच के गए हैं। 35,000 कंट्रैक्ट इन्होंने बेची है। डीआईआई के पास कोई खास चेंज नहीं है। एफआईआई तकरीबन 59,000 कंट्रैक्ट हैं और प्रास ने तकरीबन 66,000 कंट्रैक्ट जो है ये सेल किए हैं। अभी अगर आप देखेंगे डाटा जो है मिक्स रूप का बन रहा है। फ्यूचर बेच रहे हैं, स्टॉक ऑप्शन स्टॉक फ्यूचर इन्होंने खरीदे हैं। तकरीबन 2,28,000 कंट्रैक्ट इनके पास अब स्टॉक फ्यूचर के हो गया। 18,000 कंट्रैक्ट इन्होंने आज बाय किए हैं। डीआईएस का नंबर सेम है।
FIA जो तकरीबन आप देखेंगे कुछ दिन पहले 6 लाख का उनके पास आंकड़ा था, अब कम होके 4,97,000 कंट्रैक्ट रह गए हैं। स्टॉक फ्यूचर ये कम करते जा रहे हैं, इसका मतलब किसी भी दिन ये क्या करेंगे, झटका दे सकते हैं। जब ये मेजर फॉल आना होगा, जो इनके पास अभी कंट्रैक्ट इन्होंने खरीदे हैं, ये किसी भी दिन अगर उसको बेचने का प्लान बनाएंगे तो उस दिन मार्केट जो है डिप ला सकती है। प्रॉस के पास तकरीबन 39,000 कंट्रैक्ट हैं। वही ऑप्शन चेन से एक बार जानने की कोशिश करते हैं। कल की रेंज 10,800, यहां पुट साइड में देखेंगे काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है 13,34,000 का। 10 लाख का आज का फ्रेश एडिशन है और 10,700 पे 11,67,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वही 10,800 पे 10,99,000 10,99,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 900 पे कोई खास एडिशन नहीं है। उसके बाद 11,000 पे एडिशन है तकरीबन 13,67,000 का। अब डाउन साइड जो है अभी फिलहाल 800 जो है वही रेजिस्टेंस आपको कल के लिए पकड़ के चलनी है। अगर 800 से, अब आपने एक चीज मैं आपको समझाना ये चाहता हूं, ओपन इंटरेस्ट हमें क्या दिखाता है। ओपन ये इंटरेस्ट ये दिखाता है कि किस तरफ जो है पोजीशंस ज्यादा बन रही हैं। दूसरा मैं जो ये बोलता हूं कि ये राइट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि अब जैसे पुट साइड में ये पुट बेची किसने है, क्या ये स्ट्रांग हैंड है बेचने वाले या वीक हैंड है। वीक हैंड कौन से होते हैं, रिटेलर और प्रॉस जो है वो वीक हैंड होते हैं। FIA और DIA क्या होते हैं, वो स्ट्रांग हैंड होते हैं। रिटेलर्स काफी वीक होते हैं, उनसे स्ट्रांग क्या होते हैं, थोड़े से प्रॉस होते हैं जिसको हम HNIs कहते हैं। अब ये फ्रेश एडिशन तो यहां पे हुआ, यहां बेचने वाले कौन है, पहले आपको वो ध्यान रखना है। उससे आपको पता चल सकता है कि मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है या यहां से ऊपर जा सकती है। पहला आपको ध्यान ये रखना है। काफी लोगों को ओपन इंटरेस्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आज आपको समझ में आएगा। यहां पे क्या है, अभी बेशक ये 10,800 पे 10,36,000 का 13,34,000 का एडिशन है, जिसमें आज फ्रेश एडिशन है 10,36,000 का। ये बेची किसने है, अभी मैंने डिस्कस किया, ये बेची हैं क्लाइंट्स ने और प्रॉस ने। अब आपको यह देखना है कि क्या ये कल अपनी पोजीशन संभाल पाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां से मार्केट नीचे जाए और ये क्या करे, पैनिक में कवर करने के लिए वापस आ जाएं। तो ये चीज ऐसे हम क्या करते हैं, ओपन इंटरेस्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं। और वही क्या है, अगर आप 10,800 पे देखोगे, अभी यहां कॉल साइड पे क्या है, कम ओपन एडिशन है। या तो यहां ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा जो पुट से ज्यादा होगा, तो तब जाके ऊपर रुकावट नजर आएगी। फिलहाल अभी के लिए जो है ये रुकावट नहीं है, लेकिन कल मार्केट में कैसे ओपन इंटरेस्ट डाटा जो है वो शेप लेता है, हम मार्केट आवर्स में देखेंगे। मार्केट की रेंज कल क्या रह सकती है, अगर 10,870 से ऊपर गई तो वहां पे आपको क्या करना है, एक बार के लिए अपनी पोजीशन जो है वो रिवर्स करनी है। क्योंकि अगर 840 के लगभग आज की क्लोजिंग है, 830-40 की, अगर ये 15 मिनट भी 870, 65, 70 से ऊपर टिकी, क्योंकि 10,840 से ऊपर आज की क्लोजिंग है, ये आपको समझना चाहिए। 15 मिनट भी अगर 870 से ऊपर गई तो ये 10,940 का लेवल भी अटेम्प्ट कर सकती है और शायद उससे ऊपर भी जा सकती है आने वाले दिनों में। जो मैं बोलता हूं 11,000 का इन्होंने जो लेवल मैं 2-3 पहले डिस्कस किया था, शायद ये वो टच करवाने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी हम एग्जैक्ट जो है मार्केट में इस पे नजर रखेंगे। अभी आप बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में क्या है, 23,000 की कॉल में पुट में तकरीबन 1,17,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं 22,500 की पुट में 2,07,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 22,000 पे 3,60,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं 23,000 की कॉल में 3,30,000 का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें आज फ्रेश एडिशन 1,79,000 का हुआ है। यहां भी आपको देखने की जरूरत यह है कि ये कॉल खरीदी किसने है और बेची किसने है। वहीं से आपको पता चलेगा ये हैंड्स कौन से हैं, कमजोर हैंड्स हैं या पावरफुल हैंड्स हैं। अगर पावरफुल हैंड होंगे तो ये क्या करेंगे, ये मार्केट को संभालने की कोशिश करेंगे। कमजोर होंगे तो क्या करेंगे, गिव अप कर देंगे। तो फिलहाल अभी 23,000 जो है ये रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट किसी कारण जो है गैप अप होती है तो, और 23,150 या 170 के ऊपर 15 मिनट भी अगर टिकती है तो आप बाई करके चलिए, वहां से आपको 200-300 पॉइंट का अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। और अगर गैप डाउन होती है तो फिर आप जो है मार्केट के डायरेक्शन लेने के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। लाइव मार्केट में मार्केट कैसे कामकाज करेगी ये मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने शेयर करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ टाइम हो चला है, मैं वीडियो खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।